ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। अद्वैतानंद या सच्चिदानंद प्रकाश 10वां भाग, जिसमें पूज्यपाद श्री सद्गुरु दयाल श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस के परम उपयोगी उपदेश। प्रकाशक श्री सच्चिदानंद सत्संग प्रकाश, श्री अद्वैत आश्रम कृष्णा नगर मथुरा। सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। मुद्रक श्री हेमेंद्र कुमार, BSc LLB, साधन प्रेस, डैम्पियर नगर मथुरा। प्रणवो धनुषरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्षमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शरवतन्मयो भवेत्। अर्थात प्रणव तो धनुष है और जीवात्मा वाण के सदृश है। ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहते हैं। प्रमाद रहित यानी सतत सावधान मनुष्य के द्वारा वह लक्ष्य विधा जाने योग्य है। इसलिए साधक को उचित है कि उस लक्ष्य को बेधकर वाण की ही भांति उसमें तन्मय हो जाए, सब बंधनों से मुक्ति हो, सदा परमेश्वर के चिंतन में ही तत्पर रहकर तन्मय हो जाए। मुंडकोपनिषद 2:2-4। श्री सद्गुरु के चरणों में तदहं सर्वं प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकामया येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञतं प्रपदयते। ध्यानमूलं गुरोमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरोवाक्यं, मोक्षमूलं गुरो कृपा। माता पिता सुहृदबन्धु विद्यातीर्थानि च देवता, न तुल्य गुरु सदृशे शीघ्रम अस्पृश्यन्तु परम पदम। मोहब्बत तुझसे गर मुझको न मेरे सतगुरु होती, कलम की ऐसे मजमू की न हरगिज जुस्तजू होती। यह एक तेरी मोहब्बत में, फ़कत तेरी मोहब्बत में मेरा क्या सर फिरा था, यह जो पोथी लिख के मैं धरता। जवाहर कान से लेकर सदीकों की नज़र करता, ज़मामे सोज पैदा हो गया तेरी मोहब्बत में। यूँ कौन जाने दर्दे मोहब्बत को न सहा, वह जाने जिसके चोट हो दिल पर लगी हुई। न सूरत देखता तेरी, न तुझसे गुफ्तगू होती, न कोई मुद्दया होता, न कोई आरजू होती। जख्म वह दिल पर लगा है कि दिखाए न बने, और जो चाहे छुपा ले तो छुपाए न बने। यह खबर तो कब है मुझको कि कशिश वह क्या है तुम में, यह इतना जानता हूँ मेरा दिल पड़ा है तुम में। ओम श्री अद्वैतानंद अर्थात श्री सच्चिदानंद प्रकाश भाग 10। पहला, एक आदमी ने प्रश्न किया कि ज्ञान हो जाने से यह मन संसार में रहकर भी संसार से विलग है, यह कैसे हो सकता है? जो मन संसार में इतना फंसा और मिला हुआ हो, वह एकदम से ऐसा अलग हो जाए, ऐसा किस तरह हो सकता है? कमल पत्र और जल का दृष्टांत भी ठीक नहीं बैठता, क्योंकि कमल पत्र जिस दिन से पैदा होता है उसी दिन से जल से अलग रहता है और उसका स्वभाव आदि से ही ऐसा है। मन का स्वभाव उसके प्रतिकूल है, वह तो आरंभ ही से संसारी है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं जिसमें कोई वस्तु
पहले मिली हो फिर अलग हो जाए। श्री महाराज ने फरमाया कि इसके उदाहरण की आवश्यकता ही क्या है। यह तो नित्य व्यवहार की बात है। दो मनुष्यों के दिल आपस में मिले हुए होते हैं। जब किसी कारण से मन फट जाते हैं तो पास और साथ रहने पर भी दोनों को मन अलग अलग हो जाता है। दृष्टांत के तौर पर दूध और जल को ले लो। आपस में मिले रहते हैं, परंतु दूध को मथ कर निकाला गया मक्खन सदैव जल में पड़ा रहे तब भी जल में मिलता नहीं। इसी तरह से ज्ञान रूपी मथानी द्वारा जो मन संसार से अलग हो जाता है, वह संसार में रहता हुआ भी संसार में लिप्त नहीं रहता। उससे कोई ऐसा कर्म नहीं बनता जिससे फल की आशा हो या आगे के लिए संचित हो सके। उसका शरीर ऐसे काम करता है जैसे कुम्हार खाली चाक को चलाकर छोड़ दे तो उससे बर्तन नहीं बन सकते, परंतु वह घूमता अवश्य ही रहेगा। इसी तरह से ज्ञानी की शरीर यात्रा होती रहती है, परंतु आगे के लिए कर्म नहीं बनते। दूसरा, एक रोज़ इरशाद हुआ कि संसार में जितने काम हैं, यानी सेवा, दुकानदारी, खेतीबाड़ी, वाणिज्य, व्यापार और राजकाज, इन सब के करने वाले और चलाने वाले तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम वे जो नया राज्य स्थापित कर लें और उसको अच्छी भांति चलाएं। द्वितीय वे जो स्थापित तो न कर सकें परंतु स्थापित राज्य को भली भांति चलाएं, बल्कि जैसे चल रहा था उससे भी अच्छी तरह करके दिखाएं। तीसरे वे मनुष्य हैं कि उनमें राज्य स्थापित करने की सामर्थ्य भी नहीं है और चलता हुआ राज्य उनको मिल जाए तो उसको भी ठीक तरह नहीं चला सके, उल्टा उसे खंड खंड कर दें। इसी तरह से नई दुकान हाथ आ जाए तो उसे उसी भांति चलाते रहना या बढ़ा देना, या चलती हुई दुकान को बैठा देना और दिवाला पीट देना। एक भेद और है, कर्म करने की नीति और सहकारिता या सहायता। जैसे राजकाज या दुकानदारी अकेले नहीं हुआ करती, इसमें बहुत से मनुष्यों की सहायता की आवश्यकता होती है। राज्य में बड़े और छोटे कर्मचारी, फौज, पलटन, पुलिस आदि ठीक प्रबंध के लिए आवश्यक हैं। उनकी सहायता ठीक प्रकार न मिले तो वे राज के विरोधी हैं, स्वयं अपनी प्रकृति या दूसरों के बहकावे से राजभंग करने के इच्छुक हों। दूसरी बात यह है कि राजा या मंत्री की नीति कटु हो तो उससे कर्मचारी दुखी होकर राजा को परास्त करने पर तत्पर हो जाता है। दुकानदारी में प्रबंध ठीक न हो या स्वामी का स्वभाव या बर्ताव बुरा हो तो उससे तंग आकर मुनीम, गुमस्ता और सेवक खराबी पैदा कर देते हैं, या राज के कर्मचारी स्वयं खोटे हों या घूस खाने वाले हों तो भी काम बिगड़ जाता है। इसी भांति दुकानदारी, वाणिज्य व्यवहार, खेतीबाड़ी में नौकर चाकर बेईमान, हरामखोर हों, चोरी करें, माल उड़ा दें, काम में आलस करें, तब भी वह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इन सब बातों पर ध्यान देता रहे और जहाँ त्रुटि दिखाई दे उसको ठीक करे, तब ही कार्य में सिद्धता प्राप्त हो सकती है और कार्य ठीक हो सकता है। तीसरा, एक मनुष्य ने प्रार्थना की कि खान पान के बारे में आप बातचीत पसंद नहीं करते और न राय देते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। खाने वाले पदार्थों में मांस ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत मतभेद है। खाने को हर मनुष्य की इच्छा है, उस पर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। अपने जीवन को ठीक बनाने के लिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसका असूल क्या है। श्री महाराज ने फरमाया कि 4 प्रकार की जो सृष्टि है वह सब 5 तत्व से बनी है। तत्वों की न्यूनता और अधिकता गुण कर्म के भेद से 4 प्रकार की हो गई है। फिर प्रत्येक प्रकार की
सृष्टि के अंदर भी गुण कर्म स्वभाव का भेद है। जैसे अंडज में पक्षी, पक्षी के अंडों में गुणों का भेद है, जेरज में भी यही बात है, परंतु 5 तत्व न्यूनता और अधिकता के साथ शब्द में वर्तमान है, इसी से उनके गुणों में भी भेद हो गया है। जैसे पशु में पशुत्व यह भाव धातु पक्षी पशु मनुष्य शब्द में वर्तमान है, किसी में अधिक किसी में न्यून। शरीर को स्थिर रखने के लिए सब गुणों की आवश्यकता है। किसी मनुष्य में अगर पशुत्व कम हो गया है, उसको पूरा करना है। अगर तामसिक गुण की बहुत कमी हो गई है तो पशु मांस की ज़रूरत है। अगर राजसिक गुण की कमी है तो धातु में पशुत्व गुण वाले द्रव्य खिलाने चाहिए। अगर सात्विकी गुण में पशुत्व गुण की कमी है तो वनस्पति में पशुत्व गुण वाली वस्तु खिलानी चाहिए। मांस की जगह कटहल का साग समझ लो, उसमें मांस का सारांश होता है और बकरे के अंडकोश की तरह बीज होते हैं। कटहल के बीज शक्तिवर्धक हैं और बकरे के अंडकोश भी शक्ति बढ़ाते हैं। इसी तरह से वैदिक शास्त्र के पढ़ने और वैद्यों से राय लेकर अपने भोजन की विधि और अनुपान ठीक कर लें। निघंटु आदि शास्त्रों में धातु वनस्पति पशु पक्षी सब के गुण, उनके मांसों के गुण और दोष निर्णय करके लिखे हैं। एक रोज़ 2 आदमी इत्तिफाक के साथ साथ जाहिर हुए। उनका आपस में बहुत झगड़ा था और मुकदमाबाजी चल रही थी। बहुत धन उठ चुका था। अब दोनों राजीनामा करना चाहते थे, परंतु अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। श्री महाराज ने समझाने के लिए फरमाया कि जैसी प्रकृति होती है वैसा ही मनुष्य को अच्छा लगता है। सात्विकी मनुष्यों का मेल मिलाप नरमाई, चिकनाई, झुकाई आदि से होता है। जैसे दूध और पानी को मिलाओ, झट मिल जाएंगे। मोम के 2 टुकड़ों को गर्म करके मिलाओ, झट मिल जाएंगे। लेही, गोंद, घी, तेल आदि चिकने पदार्थों से जड़ वस्तु मिल जाती हैं। 2 नर्म वस्तुओं को झुकाकर मिला देते हैं। रंग को पानी में घोल दो, मिल जाता है। रजोगुण प्रकृति का मेल गरमाई, पिघलाई, कटाई, झड़ाई, घिसाई, घुटाई, रगड़ाई आदि से होता है। सोने चांदी आदि को गर्म करके पिघलाओ तो आपस में मिल जाते हैं। लकड़ी के 2 टुकड़ों को ज़रा ज़रा काट कर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हैं। फिर रंदे से छांटकर, रेती से घिसकर और रगड़कर जोड़ देते हैं। तमोगुण प्रकृति का मेल झलाई, पिटाई, ठुकाई, घिसाई आदि से होता है। जैसे 2 लोहे के टुकड़े लाल गर्म करके एक दूसरे पर रखकर चोटे मारने से जुड़ जाते हैं। शक्त चीज को रेती से घिस घिस कर पीसकर मिलाते हैं। लोहे और लकड़ी में छेद करके कीलों और पेंचों को अंदर डालकर जोड़ देते हैं। आप लोगों ने अदालत में कितना धन खर्च कर दिया, अगर इसके 10वें भाग से एक भी दब जाता और बर्दाश्त कर लेता तो मामला शुरू में ही तय हो जाता। 5, एक दिन इरशाद हुआ कि मनुष्य चाहे कितना भी धन संचय करे, चाहे जितना वैभव पैदा कर ले, परंतु हृदय का सुख और शांति उसी को प्राप्त होती है जो माता पिता, राजा, हाकिम और गुरु का आज्ञाकारी होता है। चाहे कोई जितनी विद्या पढ़ ले, उसके सच्चे अर्थ उसी की समझ में आते हैं जो गुरु की सेवा करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। कोई चाहे जितना जप तप और योग कर ले, मुक्ति उसी को मिलती है जो भगवान का सच्चा भक्त और शरणार्थी होता है। एक सेवक ने पूछा कि भजन किस तरह से करना चाहिए और उसके ठीक होने का क्या चिन्ह है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जैसे सेवा करने का इच्छुक स्वामी के पास जाकर अपना मनोरथ कह देता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और स्वामी उसको स्वीकार कर लेता है, तो फिर सेवक को गुरु और स्वामी से
कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वामी स्वयं ही उसके खान पान भरण पोषण की देखभाल करता है। बीमार हो तो उसकी दवा दारू का प्रबंध करता है। सेवक तो हर समय अपने स्वामी की ओर आँख कान और ध्यान लगाए बैठा रहता है और यह प्रतीक्षा करता है कि स्वामी क्या आज्ञा करते हैं, जिसको सुनकर पूरा करूं। माला फेरना, मुख से, कंठ से, हृदय से जाप करना भी महात्माओं का बताया रास्ता है। भक्त को ईश्वर परायण हो जाना चाहिए और ईश्वर की ओर ही ध्यान लगाए रखना चाहिए। फिर तो हर सेवा के लिए ईश्वर की ओर से ही आज्ञा होगी। उसको हित चित्त से सुने, उसकी आवाज़ की तरफ ही ध्यान लगाए रहे। भजन के ठीक होने का चिन्ह यही है। फल यह होगा कि कर का जपू न मन का जपू, मुख से कहूँ न राम, राम हमें भजें, हम पायो विश्राम। 7, एक आदमी ने अर्ज किया कि भगवान का क्या स्वरूप है और किस कर्म से वह प्रसन्न होता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जो कुछ प्राचीन ऋषि महात्माओं और समय समय के गुरु और उपदेशकों ने जो स्वरूप भगवान का बतलाया है, अगर उस पर निश्चय आ गया तो उसी को भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। विधि और निषेध को मानना चाहिए। रही यह बात कि ईश्वर क्या है, कहाँ है और क्या करता है, इसकी क्या गरज है और कब से है, क्यों कर हुआ है और कब तक रहेगा, उसका नाम क्या है और उसकी शक्ल कैसी है, और कौन से शुभ कर्म से प्रसन्न और कौन से अशुभ कर्म से अप्रसन्न होता है और कितना बड़ा है, इन सब बातों की वास्तविकता को कोई नहीं जानता। यह हाल उसने किसी को नहीं बतलाया और जिस पर कुछ खुल गया वह कुछ न कह सका, गूंगे का गूढ़ हो गया। पड़े भटकते हैं हजार मुल्ला, करोड़ पंडित व लाख सयाने, गौर करके जो खूब देखा खुदा की बातें खुदा ही जाने। 8, एक रोज प्रसाद बटा, कुछ लोग लेकर चले गए, कुछ प्रसाद को हाथ में लिए बैठे रहे, कुछ ने जेब में धर लिया। एक सेवक को ज़्यादा प्रसाद दिया जा रहा था। उसने कहा कि मुझे बहुत थोड़ा सा प्रसाद दो, और उसको हाथ में लेकर माथे से लगाया और खा गए। उनसे पूछा गया कि आपने थोड़ा सा प्रसाद क्यों लिया, तो बोले कि प्रसाद संभाल कर रखने की वस्तु नहीं है और उसका स्थान जेब या घर का बर्तन नहीं। हाथ में लेना, मुंह में डालना और पेट में पहुंचा देना चाहिए। जितना थोड़ा थोड़ा प्रसाद बटेगा उतने ही ज़्यादा मनुष्यों को मिल सकेगा। ऐसी अनमोल वस्तु से जितने ज़्यादा मनुष्य लाभ उठावें उतना ही अच्छा है। यह पेट भरने की चीज़ नहीं है, भक्ति भाव को स्थित रखने और बढ़ाने की सामग्री है। 9, एक मनुष्य ने अर्ज किया कि संसार से यह देखने में आ रहा है कि नेक और धर्मात्मा मनुष्यों को तकलीफ रहती है और दंड मिलता है। गुंडे मौज उड़ाते हैं और इतने खोटे कर्म करते हैं कि गिनती नहीं हो सकती, फिर भी दंड तो क्या उल्टे फलते फूलते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि किसी कीमती रेशमी कपड़े पर जरा सा दाग या धब्बा लग जाए तो फौरन उसको साबुन लगाकर मला और खूब धोया जाता है और धब्बे को छूटा और मिटाकर साफ किया जाता है, क्योंकि कद्र वाली और काम की चीज़ है। कंबल, गुदड़ी और कथरी आदि मामूली वस्तु पर दाग और धब्बा लगे तो धोया मली बहु कुछ भी नहीं की जाती, वे वैसे ही फट फट कर धज्जियाँ उड़ उड़ कर नाश हो जाते हैं। इसी तरह धर्मात्मा मनुष्य परमात्मा नाना प्रकार के काम लेते हैं, इसलिए उनको स्वस्थ और स्वच्छ शरीर, वाणी, कर्म, मन और विचार ठीक रखने की ज़रूरत होती है। ज़रा सी भूल चूक भी हो तो उसका प्रायश्चित करा के ठीक किया जाता है। गुंडे और दुष्टों से संसार की क्या भला होती है, वह तो नरक का ईंधन है, उसमें एकदम से झोंक कर उनको नष्ट किया जाता है। मामूली सफाई और धुलाई की ज़रूरत ऐसे
दुष्टों के लिए बेकार है। 10. एक रोज किसी ने अर्ज किया कि गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र लिखा है, जहाँ मारकाट और लड़ाई हुई हो उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? श्री महाराज जी ने फरमाया कि महाभारत का युद्ध मारकाट और नाश के लिए नहीं हुआ था। बात यह थी कि कौरव और पांडव दोनों अपने को धर्म पर कहते थे। यह निश्चय करने के लिए कि कौन धर्म पर है वहाँ एकत्रित हुए। संजय ने धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में कह दिया था, यतो धर्मस्ततो जया, जिधर धर्म है उधर ही जय होगी। युद्ध में पांडवों की ओर धर्म का होना निश्चय हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान उस ओर थे और भगवान सर्वदा धर्म की ओर होते हैं। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि यह मनुष्य शरीर ही धर्म और कर्म का क्षेत्र है। इसमें जो कर्म किया जाता है उसका फल आगे होता है, और जितने धर्म कर्म हैं उन सब की साधना का यही क्षेत्र है। इसीलिए देवता तक मनुष्य शरीर की प्राप्ति के इच्छुक होते हैं। पशु पक्षी आदि जितने भी योनियां और शरीर हैं वे सब भोग योनि हैं। जैसा कर्म पहले किया है उसका भोग भोगने को वह शरीर मिला है, उससे आगे कोई कर्म नहीं बनता। उदाहरणार्थ, अगर कोई मनुष्य किसी को मार डाले तो उस कर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा, परंतु गाय बैल घोड़ा शेर आदि किसी को मार डाले तो उनको यह कर्म नहीं लगता, न ही भविष्य में उसका फल भोगना पड़ता है। वह तो किसी पहले कर्म के अधीन होकर ऐसा करने पर विवश होते हैं। 11. एक रोज किसी ने प्रश्न किया कि ब्राह्मणों को ही संन्यास का क्यों अधिकार है, दूसरे वर्णों को क्यों नहीं? श्री महाराज ने फरमाया कि बिल्कुल ठीक है, कारण बतलाना तो मुश्किल है। ऐसा पता चलता है कि ब्राह्मणों का काम धर्म का प्रचार और कथा वार्ता, ग्रह नक्षत्र का हाल बतलाना इत्यादि था। पहले छापे का काम न था, पुस्तकें मुश्किल से मिलती थी, फिर पुस्तकों को नाई की पेटी की तरह साथ साथ बांधे फिरना भी दुखदाई होता है। इसीलिए सब विद्या कंठ कर ली जाती थी, जिससे वह चाहे गृहस्थ आश्रम में हो चाहे वानप्रस्थ या संन्यास में, उनका काम हर समय ठीक चलता था। आश्रम बदलने से कोई बाधा नहीं पड़ती थी। बाकी सब वर्णों का कर्म इस तरह का है कि किसी नियत स्थान पर करने से ही ठीक होता है। जगह जगह और रोज रोज लिए फिरने से हानि होती है। दुकानदारी, खेतीबाड़ी और दस्तकारी, यह सब काम एक स्थान पे हुआ करते हैं। जब इन कामों के करने वाले सन्यासी हो जाएंगे तो सर्व जनता को लाभ पहुंचाने वाले कर्मों में भी बाधा हो जाएगी। इससे संसार की सेवा के बजाय उल्टी हानि हो जाएगी। इसके उपरांत और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं। योग आदि कर्मों और संन्यास के नियमों को पालन करने के लिए बुद्धि, विवेक, विचार, प्रकृति, गुण, स्वभाव और दिमाग की योग्यता जैसे ब्राह्मणों की बढ़ी चढ़ी होती थी, ऐसी दूसरी वर्णों की नहीं हो सकती थी। 12. एक रोज इरशाद हुआ कि संसार में 3 प्रकार का संबंध माना गया है। पहला लौकिक यानी रिश्ता नाता, दूसरा वैदिक यानी गुरु शिष्य, तीसरा तादात्म्य। पहले 2 संबंधों में अनुमान और प्रमाण, सद्गुण और असद्गुण परिवर्तन होता रहता है। तादात्म्य संबंध एक रस रहता है। 13. एक मनुष्य ने किसी पंचायत का जिक्र किया कि उसमें न्याय ठीक नहीं हो सका। 5 ऐसे वैसे आदमी थे। श्री महाराज ने फरमाया कि सच्चाई मालूम करने और न्याय करने के लिए बहुत सी बातों की आवश्यकता है। पहला, पैर से चलकर वस्तु को देखना कि वह कैसी है। दूसरा, हाथ से छूकर मालूम करना कि वह नर्म या कड़ी है।
तीसरा, जिह्वा से चखकर पता लगाना कि मीठी है या कड़वी। चौथा, नाक से सूंघकर खुशबू और बदबू का हाल मालूम करना। पांचवा, कान से सुनकर ठोस या पोली होने का भाव मालूम करना। छठा, आँख से देखकर सफ़ेद काले का फैसला करना। 7, त्वचा से गर्म ठंडे का पता लगाना। 8, वाणी से पूछताछ। 9, मन से संकल्प विकल्प करके परिणाम निकालना। 10, चित्त से चिंतन करना कि किससे लाभ और किससे हानि है। 11, अहंकार, इसमें देखना कि वास्तविक क्या है। ऐसा न हो कि पंचों की बात शर्माथे पर परनाला यहीं गिरेगा। 12, बुद्धि से निश्चय करना। 13, तीनों गुणों से प्रकृति और स्वभाव का पता लगाना। 14, आत्म भाव से न्याय करना, अर्थात 10 इंद्रियों, 4 अंतःकरण, 3 गुण और जीवात्मा, इन सब के द्वारा निर्णय करने में ठीक न्याय होता है। वैदिक में भी 16 प्रकार से निदान होता है। पेशाब पखाना तक जांचा जाता है। 14, एक रोज़ इरशाद हुआ कि आम तौर से साधुओं के मुंह से अमीरों और धनवान गृहस्थियों की बुराई सुनी जाती है। किसी ने तो ऐसा भी लिख दिया है कि शुद्धदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। गोया जिनके पास यह सामग्री होती है वे पापी समझे जाते हैं। हमको यह बात पसंद नहीं। जिस हंडिया में खाना उसी में छेद करना भलाई का काम नहीं। गृहस्थियों को छोड़ दीजिए, साधुओं का भी कौन सा काम बिना पैसों के चलता है, और कुछ नहीं तो खाने पहनने के लिए ही धन की आवश्यकता पड़ती है। धनवान न हो और वह दान न दे तो ये वस्तुएं कहाँ से आए। साधु भी तो आखिर स्त्री से ही पैदा होते हैं, तो फिर उस माता रूप की निंदा क्यों करना। चेले भी तो स्त्रियों से पैदा होते हैं। गृहस्थियों में उत्पन्न हुए मनुष्यों में से ही बनाए जाते हैं। ऐसा न हो तो अकेले बाबा जी कितने दिन चलेंगे। हमारा कहना तो यह है कि पहला, जितना धन कमाया जाए कमाओ। दूसरा, जितना धन बचाया जाए बचाओ। तीसरा, जितना धन जोड़ा जाए जोड़ो। चौथा, जितना धन दिया जाए दो। स्वराज्य और जनराज्य में भी ऐसा बर्ताव और समान अधिकार धनवान ही कर सकते हैं। क्या भिखारी और निर्धन सबको अपने जैसा बनाकर समान अधिकार के भाव को पूरा कर देंगे। जिस जाति, धर्म, मत, सभा व फिरका के मनुष्य कम हैं या गरीब हैं या बेरोजगार हैं, उनको धंधे में लगाकर थोड़ा परिश्रम कराकर सुखपूर्वक जीवन बिताने के लिए जितने धन की मजदूरी की आवश्यकता है वह देकर और देश के कानून में उनका समान अधिकार समझकर उनको सुखी बनाना, यह धनवानों, गुणवानों और बहुसंख्यक मनुष्यों का ही काम है। समान अधिकार मानने वाली बहुत सी जातियां यह कहती हैं कि राज्य ही मुख्य चीज़ है जो छोटे बड़ों को, अमीर गरीबों को समान अधिकार दे सकता है। हम अक्षर राज्य की जगह हर जीव को रखते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि वह अपनी समझ, बूझ, बुद्धि, मन, वाणी, शरीर व धन से सबके साथ समानता का बर्ताव करे। राज्य के सिर पर इसका बोझा डालने की आवश्यकता ही क्या है। जब हर एक प्राणी ऐसा करने लगेगा तो फिर राज्य के लिए काम ही क्या रहेगा। या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि हर जीव राजा हो गया। अब विचार कीजिए कि स्वराज्य इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। राजा के अधिकार और राजा की जिम्मेदारी हर जीव के सिर पर आ गई। देश उसका, प्रजा उसकी, घर उसका, पुरुष उसके, बच्चे उसके, अमीर उसके, गरीब उसके, धन उसका, सब मत और मजहब उसके, अर्थात सब कुछ
उसी का हो गया। फिर जिस तरह का बर्ताव मनुष्य अपनी वस्तु से करता है वैसा ही सबके साथ करे तो बाकी ही क्या रह गया। बहुत धन उत्पन्न करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। धन पैदा करना पहला साधन परिश्रम है। परिश्रम और यत्न में मनुष्य तभी लगते हैं जब उनको यह निश्चय हो जाता है कि इस यत्न से हम धन या मनोवांछित फल प्राप्त कर लेंगे। इससे यह तो निश्चय हो गया कि धनवान परिश्रमी ठीक यत्न करने वाले और श्रद्धालु होते हैं। यही गीता का उपदेश है। ठीक युक्ति और यत्न से ही काम के ठीक होने का निश्चय होता है।